2 बजे के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे, सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। लगता है कि 2 बजे से पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप 2 बजे का अलार्म लगा दीजिए। निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है, और भी बहुत सारे हैं, बैंक निफ्टी वगैरह सब कुछ है, मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो वो कहाँ पर चेक करते हैं? ग्रो ऐप पर। तो चलिए, आज के जो वीडियो है वो कमेंट के ऊपर है। एक भाई साहब ने, मैंने एक अगले वीडियो बनाया था, एक उस कमेंट के ऊपर उन्होंने बताया था, मैंने कहा था जब मार्केट बंद होने का टाइम होता है, 3 साढ़े 3 बजे मान लीजिए मार्केट बंद होता है, तो आपको 3:15 को एक अलार्म लगाना है। उसी टाइम पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी टूटा हुआ लगता है तो आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें ज़्यादा रिटर्न आएगा। उस पर एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि कार्तिक भाई, अगर 3:15 को इन्वेस्ट करेंगे तो सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने जो कहा है वो मेरे हिसाब से सही है, और मैं जो ऐसे ही अंधाधुंध नहीं बता दिया, मैं खुद भी इसमें अप्लाई करके देखा कि ये काम होता है। और कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो भी कहते हैं कि ऐसा करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुझे कहाँ से मालूम पड़ा? उनके कहने पर मालूम पड़ा। फिर मैंने अप्लाई किया, देखा कि हाँ ये काम करता है, फिर मैंने उस चीज़ पर काम किया। उन्होंने बताया कि 2 बजे के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। ठीक है, एसआईपी तो खैर छोड़िए, उनके हिसाब से वो सेट कर लेते हैं, लेकिन लमसम के बारे में जो कहा है, सेम डे पर 2 बजे के पहले इन्वेस्ट करना है, बाद करेंगे तो नहीं मिलेगा एनएवी। देखिए, जहाँ तक मानता हूँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनएवी जो पकड़ना होता है वो म्यूचुअल फंड का, खास तौर पर जो मार्केट क्लोज होता है उसी टाइम पर जो इंडिकेटर्स रहते हैं, मतलब कि निफ्टी और सेंसेक्स का जो ये आप जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका जो इंडिकेटर का हिसाब से जो कहता है उस हिसाब से वो सेट होता है एनएवी। मैं जहाँ तक मानता हूँ, ये गलत भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेकिन मैं भाई साहब को कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि 2 बजे से पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप 2 बजे का अलार्म लगा दीजिए। 2 बजे के पहले आप 1:45 को अलार्म लगा दीजिए। देखिए कि हाँ 2 बजे से पहले मार्केट थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देख के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, तो भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हालांकि ये कितना सटीक है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आप अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। और दूसरा बात उन्होंने पूछा है, कार्तिक भाई ग्रो ऐप में कैसे इंडिकेटर चेक करते हैं? इंडिकेटर क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है, और भी बहुत सारे हैं, बैंक निफ्टी वगैरह सब कुछ है, मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो वो कहाँ पर चेक करते हैं? ग्रो ऐप पर। तो चलिए ऐप में चलते हैं, अभी आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं इंडिकेटर, क्या क्या इंडिकेटर होता है उसमें बताऊँगा। इंडियन इंडिकेटर क्या है और ग्लोबल इंडिकेटर क्या क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इंडिकेटर कहते हैं, मैं कहता हूँ निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक मार्केट की दोनों आंखें हैं। मतलब ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्हीं को देख के इन्वेस्ट करते हैं। इनको देखे बिना कोई भी इन्वेस्ट करता नहीं है, ट्रेडिंग भी करता नहीं है, लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैंने सीखा है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सीखा है यही चीज़ मुझे समझ में आता है कि ये दो जो निफ्टी और सेंसेक्स है, मार्केट की आंखें हैं, इसको देख के ही समझ में आता है कि आंखों देखा क्या हाल हुआ, फिर इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं, दिखाते हैं किस ऑप्शन पर जाने से कैसे आप सही तरीके से इंडिकेटर चेक कर सकते हो, इंडियन इंडिकेटर्स और ग्लोबल इंडिकेटर्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ग्रो ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद स्टॉक के ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखते ही शुरू में क्या आपको दिख रहा है? निफ्टी 50, यही मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी 50, और पास में आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी। यानी कि इस ऑप्शन में जाने के बाद, स्टॉक ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर की तरफ से आपको दिखेगा सारे इंडिकेटर्स। जैसे ही आप एक एक को स्क्रॉल करते जाएंगे, ये देखिए इधर दिख रहा है सेंसेक्स, ये देखिए ये भी बहुत अलग अलग निफ्टी है,
मतलब इंडिकेटर्स है। उसके बाद देखिए ये साइड में आपको दिख रहा है ऑल इंडिकेट्स, इसमें आप जब भी प्रेस करेंगे तो आपको ये देखिए दोनों इंडिकेट्स मिल जाएगा, इंडियन इंडिकेट्स और ग्लोबल इंडिकेट्स। इंडियन इंडिकेट्स में कितना क्या क्या है ये देखिए, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक ये है, ये देखिए सेंसेक्स है और निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है और निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, S&P BSE 100 है। मतलब इतना आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है सिर्फ ये देखिए सेंसेक्स और निफ्टी, ये देखिए निफ्टी 50, ये दोनों चीज़ें देखना है। ये देखने से इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और ये देखिए ग्लोबल इंडिकेट्स क्या है, गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स फ्यूचर, ये देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको ज़्यादातर देखना है डाउ जोन्स, ये देखिए डाउ जोन्स है, उसके ऊपर है नैस्डैक और S&P 500, ठीक है, निक्केई, ये सभी ये चीज़ें देखने की ज़रूरत था और यही चीज़ देख के ग्लोबली इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत सारे ज़्यादा आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो बाहर देखने के लिए ग्लोबल इंडिकेट्स देखने के लिए नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, निक्केई, ये 4-5 चीज़ें हैं देखना है आपको। और इंडियन इंडिकेट्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये सभी 2-3 चेक कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 चेक कर सकते हैं। और आप अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 और दूसरे कुछ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स चेक करते हैं। तो मैंने जो दिखाया दोस्तों, ये ग्रो ऐप में ऐसा इंडिकेटर देखते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो आप भी और अच्छा तरीके से देख सकते हैं। और जितना इस ऐप को बार बार ओपन करेंगे और इस ऐप के अंदर बार बार एनालाइज करेंगे, आपको और भी बहुत सारे नए नए चीज़ें देखने को मिलेगा। क्या क्या स्टॉक्स है, आप इसमें स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। सब कुछ अलग अलग जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर बोलेंगे तो ग्रो ऐप पर पूरा टोटल एक ट्यूटोरियल मैं बना सकता हूं। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं ये ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपने इस ऐप में देख लिया किस तरीके से इंडिकेटर चेक करते हैं। तो भाई साहब के लिए एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। हालांकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि ये टॉपिक भी उठाना चाहिए कि कैसे इंडिकेटर्स चेक करते हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से इंडिकेटर चेक करते हैं। वो देखेंगे क्या इंडिकेटर्स मतलब क्या, किस तरीके से आंखें चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा मैंने, तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हर क्वालिटी का, बिजनेस क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट क्वालिटी, ज्वेलरी मेकिंग क्वालिटी, ज्वेलरी बिजनेस क्वालिटी, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाते रहता हूं, ताकि आपको बेटर नॉलेज मिले, बेटर क्वालिटी मिले। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।